नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। चुनाव में हाथ जोड़कर आपके दरवाजे पे खड़ा व्यक्ति जीतने के बाद ये कायक कैसे बदल जाता है। लोकतंत्र में ये पहलू किसी पहेली से कम नहीं। वार्ड पंच से लेकर सांसद तक कमोबेश एक सी कहानी नजर आती है। चुनाव जीतने के बाद कोई ओहदा मिल जाए या फिर अपनी ही पार्टी की सरकार बन जाए तो फिर खुदा ही खैर करे। ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद गुंजल की बदजुबानी का है। बोल राजस्थान बोल में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि गुंजल ही नहीं, कई नेताओं की जुबान बेलगाम है। हम पूछ रहे हैं कि क्या आपको पसंद है बदजुबान नेता। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। उठाइए फोन और दीजिए अपनी राय। नेताजी की जरा सी चवन्नी चल जाए तो फिर वो बेकाबू होता दिखता है। ऐसा ही कुछ हुआ कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद गुंजल के साथ। प्रहलाद गुंजल विधायकी की खुमारी में इतने आगे बढ़ गए कि सीएमएचओ पर गालियों की बौछार करते हुए उन्हें जमकर धमका दिया। मामला सिर्फ गुंजल का नहीं बल्कि नेताओं की बदजुबानी का है। अक्सर नेता, कार्यकर्ता और आम जनता के सामने अपनी धौंस जमाने के लिए अपनाते हैं ऐसे हथकंडे। चल्लड़े रे भैया दिन निकला, चल्लड़े रे भैया धूप खिली, चल्लड़े रे भैया शाम ढली, चल्लड़े रे भैया रात चढ़ी। ये शौक हमारा है साधो, इस शौक में साधो शौक है। चल्लड़े रे भैया दिन निकला, चल्लड़े रे भैया धूप खिली, चल्लड़े रे भैया शाम ढली, चल्लड़े रे भैया रात चढ़ी। नेताओं की बदजुबानी के किस्से तो कम नहीं है। कहीं भी किसी भी तरह से अपनी दबंगई का रुतबा जमाने में पीछे नहीं है हमारे नेता। और अगर विधायक या मंत्री बन जाएं तो फिर क्या कहें, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। ताजा मामला है कोटा उत्तर से विधायक प्रहलाद गुंजल का। आइए देखते हैं गुंजल ने किस अंदाज में धमकाया है कोटा के सीएमएचओ को। हेलो, अरे सीएमएचओ साहब, आइयो। प्रहलाद गुंजल बोल रहा हूँ। हाँ सर। सर नहीं है, मैं 2 मिनट में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। क्या हो गया साहब? के बच्चे जब कोई काम कहे ना, तेरे को आके जूत लगाऊं क्या हो गया साहब? बताओ सही। बताओ क्या बताओ, तेरी दूंगा मैं। हल्के मत लिया कर किसी बात को, या तो तेरे बाल काट दूं। तेरे को मैंने कहा था कि वो मोरे मेरे घर का व्यक्ति है, तुम उसको मोई लगाओ तो लगाया मैंने। अरे साहब वो उससे मैंने कह दिया, उसको बीसीएमओ लगाएगा वहाँ का आमोद वाला। कौन लगाएगा, क्या लगाएगा, तंग लगाया क्या? छोटे छोटे काम के लिए और में आता है, बड़े काम करता कहते हैं साहब सीएमएचओ ने नहीं मानी, तेरी दूंगा कल दफ्तर में आके। गुंजल ने जिस अंदाज में गाली गलौज की है वो सवाल उठा रहा है कि क्या अब नेताओं के पास अपने काम करवाने का सिर्फ यही तरीका बच गया है। ये गुंजल की आदत में शुमार है या फिर अधिकारियों के निकम्मेपन से उपजी खींच। लेकिन आखिर एक अधिकारी से इस तरह गाली गलौज करने का अधिकार किसने दे दिया गुंजल को? किस्सा सिर्फ गुंजल का ही नहीं। इससे पहले चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ की धमकी से आहत एक डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में मामले में समझाइश का दौर चला और बाजी पलट गई। ये किस्सा सिर्फ भाजपा नेताओं तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस के दौर में भी मंत्रियों की जुबान बेलगाम हुई थी और उनकी बदजुबानी के चर्चे आम हो गए थे। मसलन मास्टर भंवरलाल मेघवाल। बात बस इतनी सी थी कि टीचर अपने तबादलों से ज्यादा काम में ध्यान लगाएं, लेकिन किन शब्दों के साथ ये बात कही गई जो हम आपको बता नहीं सकते। बदजुबानी के फेर में पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल भी आरोपों से अछूते नहीं हैं। विधायक टीकाराम जूली पर लगे आरोपों से जुड़े सवालों पर धारीवाल ने भी आपा खोया और गाली गलौज की। वहीं विधानसभा में साले मोहम्मद से जुड़ा किस्सा कौन भूल सकता है। दुष्कर्म प्रयास मामले में जेल की हवा खा रहे बाबूलाल नागर का ऑडियो राजस्थान की सियासत में खूब चला था। ये नेता वही हैं कि सार्वजनिक मंच से न जाने कितनी नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं। अकेले में इनसे मिलें या फिर फोन पर बात करें तो सामने लाते हैं ये अपना असल चेहरा। सवाल यह है कि क्या नेताओं के लिए बोल जरूरी है? क्या अधिकारी या कर्मचारी तबका इसी भाषा में समझता है या फिर नेता
खुद की दबंगई के लिए जानबूझकर अपनी ऐसी छवि गढ़ते हैं। लोकतंत्र का शाश्वत सच बन गया है, नेताओं और अधिकारियों का रिश्ता। सरकार चलाने के लिए दोनों साथ रहते तो हैं, मगर अंदर खाने में क्या कुछ होता है ये मामला ये बताने के लिए काफी है। उठाइए आवाज मेरे साथ। क्या आपको पसंद है नेताओं के बेलगाम बोल? क्या अधिकारी यही भाषा समझते हैं? क्या बदतमीजी सियासत की हकीकत बन चुकी है? फोन लाइंस खुली हैं, जुड़िए मेरे साथ और दीजिए अपनी राय इन नंबर्स पर। तो बोल राजस्थान बोल में नेताओं की बदजुबानी के किस्से हम आपको बता रहे हैं। प्रहलाद गुंजल का मसला आज आया, इसीलिए यह मुद्दा और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया। हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं हेमलता कोटा से। बताइए हेमलता जी, क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार विशाल जी। जी, प्रहलाद गुंजल जी की जो सत्ता की मद भरी वाणी झरी है जी। वो तो आज अखबारों की सुर्खी बनी है जी, तो आज की नामचीन अखबार के फ्रंट पेज में इनकी चर्चे हैं। अब रही बात नेताओं की बदजुबानी की, जी। तो केंद्र में हमारे पीएम मोदी जी झेल रहे हैं, संसद नहीं चल रही, राज्यसभा का कार्य नहीं चल रहा जी, करोड़ों रुपए रोज जाया हो रहे हैं। जी, पूर्व में चाहे वो कोई सी भी पार्टियों से मेरा देखा हुआ किस्सा है कि 15-16 साल पहले इसी पार्टी के नेता टेबल में काम रख के और मिलते थे लोगों से, जो पहुंच चुका था वो केवल बिल्कुल। जिस काम के लिए जनप्रतिनिधियों को भेजा जाता है वो काम नहीं करते, और चाहे संसद हो, दफ्तर हो या फिर किसी निजी व्यक्ति से फोन पर बात हो, हर बार वो अपना वो चेहरा सामने लाते हैं जिसको देखने के, उसको सुनने के हम आदी नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ में है दिनेश बीकानेर से। बताइए दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? दिनेश हैं, उनसे संपर्क हमारा अभी ऐसा लगता है कि स्थापित नहीं हो पाया है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे, और हमारे साथ में लगातार कॉलर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो नंबर्स हैं, आप अपनी राय दीजिए कि किस तरह से नेता हैं वो बदजुबान हो रहे हैं, और उन नेताओं की क्या ये बदजुबानी है, वो उनकी सोची समझी रणनीति है, क्या वो ये चाहते हैं कि इस तरह से अपनी दबंगई दिखाकर अधिकारियों को दबाव में लाया जाए, या फिर ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं खींच है व्यवस्थाओं से। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मनीष अजमेर से। मनीष बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना है, जिस प्रकार से कोटा उत्तर से जो विधायक है प्रहलाद गुंजल जी, जिस प्रकार से एक सीएमएचओ के साथ में जिस प्रकार की उन्होंने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, ये बहुत ही शोभनीय है। ऐसे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से आए दिन अगर ये धमकी, अगर ये प्यार से भी एक विधायक अगर सीएमएचओ को बोलेगा तो उस सीएमएचओ को उसका काम करना पड़ेगा। पर जिस प्रकार से इन्होंने ये गाली गलौज की, बहुत ही शोभनीय है। इनको तुरंत प्रभाव से हटना चाहिए। शुक्रिया मनीष। हम इस पूरे मामले पर प्रहलाद गुंजल से भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। कोशिश करेंगे कि हम उनसे जुड़ सकें और उनकी बात है वो आपके सामने लाएं कि आखिर क्या वजह रही, उन्होंने ऐसे बोल क्यों बोले, और उनसे भी पड़ताल करेंगे, पूछताछ करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिनेश, एक बार फिर जुड़ गए हैं बीकानेर से। बताइए दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार कोटा विधायक ने जी जो बदतमीजी की है एक सीएमएचओ के साथ, तो ये किसी प्रकार से जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं, ये तो थर्ड क्लास सीटर एक आम आदमी को गाली दे रहा है। तो हम कहते हैं कि ऐसे विधायक को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, और जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए कि हमें ऐसे एमएलए की, ऐसे विधायक की कोई हमारे राजस्थान में जगह नहीं है। सर बहुत अशोभनीय हरकत की है गुंजल साहब ने। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विजेंद्र जी जयपुर से। बताइए विजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? सर ये गाली गलौज का जो हो रहा है जी नेताओं का, ये मतलब एक वरिष्ठ आदमी को इसमें शोभा नहीं देता है। जी नागर सर ने जो मतलब गंदी गाली, बाबूलाल नागर सर ने गंदी गाली को इस्तेमाल किया है जी। ये नेताओं का मतलब एक मतलब शुभ नहीं है, शोभनीय नहीं है। जी, जाहिर तौर पर जो नेता हैं वो कहीं न कहीं आदर्श होते हैं। हमारे लोकतंत्र की स्थापना में ये प्रतिमान के रूप में रखे गए थे। जनप्रतिनिधि अगर हैं तो वो एक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, आम जनता की बात करेंगे, लेकिन ये लोग खुद ही गंदी बात कर रहे हैं, अपनी जुबान से अधिकारियों को लताड़ रहे हैं। जिस तरह से, जिस अंदाज में वो लताड़ रहे हैं
उसके पीछे वजह क्या है, इसकी पड़ताल जरूर करनी होगी। लेकिन प्रहलाद गुंजल का ये कदम किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता कि भाषा है, भाषा का जो स्तर है एक विधायक का, वो क्या होना चाहिए। लोकतंत्र है, उनसे बहुत उम्मीद करता है और सार्वजनिक मंच पर कई बार स्कूलों में जाते होंगे, कई जगह जाते होंगे और लंबे चौड़े आदर्शवादी भाषण देते होंगे, लेकिन वो खुद क्या कर बैठे वो आपके सामने। कॉलर हमारे साथ में दीपक भरतपुर से जुड़ गए हैं। बताइए दीपक, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन नेताओं को क्या हम इसीलिए चुनते हैं कि ये सत्ता में आने के बाद इस तरीके से लोगों के साथ गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को गाली देते हैं। क्या इन्हीं लिए, इसके लिए इन जनता ने इनको चुना है? और मैं चाहता हूं कि माननीय वसुंधरा राजे जी से एक या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें या इनको अच्छी हिदायत दें, जिससे लोगों को साथ जो बदतमीजी से पेश आते हैं उनको बंद करें। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर पार्टियों को चाहिए कि सख्त हिदायत दे। कांग्रेस सरकार के वक्त भी ऐसे मामले कई सामने आए थे और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो बहुमत मिला है, शायद उसकी खुमारी है या फिर कुछ और। लेकिन प्रहलाद गुंजल हैं, वो अपना आपा खो बैठते हैं। सीएमएचओ पर फोन पर जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गालियों का इस्तेमाल करते हैं, वो शर्मसार कर देने वाला है एक जनप्रतिनिधि के तौर पर। और तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी इस छवि को लेकर ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि हालात हैं लोकतंत्र में किस हद तक पहुंच चुके हैं। हम लगातार आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि किस तरह से नेता हैं, राजस्थान के नेता हैं, वो बदजुबान होते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के अंदर हमने देखा आप पार्टी के जो नेता हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने भी अपना आपा खोया था। ये कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस्माइल जयपुर से। बताइए इस्माइल, क्या कहेंगे? मेरा नाम उस्मान खान है और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ सर, ये जो नेता है ना, आम लोगों को और कर्मचारियों को, इनको इतना ज्यादा इन्होंने परेशान कर रखा है कि जैसे कि अगर मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का तो मेरा काम होगा और इनका काम, अगर ये कार्य करता है तो उनका काम नहीं होगा। और बिल्कुल अगर कर्मचारी अपनी मंशा से काम भी करना चाहेगा ना तो वो काम करने नहीं देंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता कांग्रेस का था और वो बीजेपी का है। इसलिए कि नेता सिर्फ ओनली सर, बिल्कुल बस आम जनता बिल्कुल सर परेशान हो चुकी है नेताओं से, पर क्या करें, मजबूरी में सर करना पड़ता है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों की भाषा क्या हो उसको लेकर हमेशा से लोकतंत्र के अंदर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन भाषा का स्तर अगर गाली गलौज में तब्दील हो जाए तो लगता है कि लोकतंत्र है वो सही दिशा में नहीं जा रहा। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लोकतंत्र की 12 खड़ी भूल गए हैं, जिसमें भाषा की मर्यादा है वो सर्वोपरि है। लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के मामले राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं और प्रहलाद गुंजल का मामला है वो आने से स्थिति है, ये मुद्दा है और भी प्रासंगिक हो गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बोल राजस्थान बोल में मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बोल राजस्थान बोल में हमने मुद्दा उठाया है कि किस तरह से जो नेता हैं बदजुबान होते जा रहे हैं। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुदेश जयपुर से। बताइए सुदेश, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये अभी प्रहलाद गुंजल का आप ये बता रहे हो बद्दी गालियों वाला जी, तो ये नेता है जो अपने मतलब जैसे सत्ता में आ जाते हैं जी, तो सत्ता आने के बाद पावर का इस्तेमाल करके ये बद्दी गालियां देते हैं, जबकि पीएम मोदी ने कह रखा है साहब तो जितने भी सांसद एमएलए है वो गलत भाषा का प्रयोग नहीं करें जी। जबकि बीजेपी वाले जो भी नेता हैं और है तो उन्होंने क्या है कि सत्ता अपने आते ही ये अब सब देने चालू हो गए। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो कई मंत्री हुए थे, बेलगाम हुए थे, बदजुबान हुए थे। सुदेश, क्या कहेंगे उसमें? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में तो जब सत्ता थी तो कांग्रेस के अंदर जैसे उन्होंने यूपीए के सिस्टम में राज कर रखा था जी। दूसरे दल के नेता है तो उनको क्या है समर्थन देने के लिए और लेने के लिए उनको मंत्री पद दिया गया था जी। जबकि कांग्रेस में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। जितना भ्रष्टाचार अभी बीजेपी में हो रहा है उतना भ्रष्टाचार अभी प्रेजेंट में कहीं नहीं है।
शुक्रिया सुदेश, अपनी बात हम तक रखने के लिए। बोल राजस्थान बोल में मुद्दा हमने उठाया है कि किस तरह से विधायक प्रहलाद गुंजल हैं, उन्होंने अपना आपा खो दिया और सीएमएचओ पर गालियों की बौछार कर दी, बरसात कर दी, और इसके बाद जो हालात बने वो सबके सामने हैं। किस तरह से उनका ऑडियो टेप है, ऑडियो है, वो ऑडियो क्लिप है जो कि पब्लिक के अंदर वायरल हो गया, और उसके बाद में ये मुद्दा बन गया राजस्थान की राजनीति के अंदर कि किस तरह से नेता हैं वो अपना आपा खो बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान भी इसमें आया है कि इस पूरे मसले पर जांच की जरूरत है। क्यों जनप्रतिनिधि हो जाते हैं बेलगाम? क्या सिर्फ बदतमीजी और बदजुबानी की भाषा ही समझते हैं अधिकारी? क्या दबंगई से ही होते हैं सरकार में काम? क्या कहना है लोगों का, आइए देखते हैं अजमेर के लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना प्रभाव दबा के उनके ऊपर कामकाज कराना चाह रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। एक मैसेज गलत जाता है राज्य कर्मचारियों के अंदर कि देखो सरकार के ये नुमाइंदे किस तरीके से मैं दबा दबा काम करें। प्रहलाद गुंजल जो वर्तमान में कोटा से विधायक हैं, उनके द्वारा सीएमएच के साथ अभद्रता करना, गाली गलौज करना बिल्कुल ही अमर्यादित है और अवैधिक है। ऐसे प्रकरणों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उस एमएलए को बर्खास्त करना चाहिए। कि जिस तरह से ये भाजपा के विधायक दादागिरी कर रहे हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, इस तरह से सीएमएचओ को धमकाना ये गलत बात है। जिस तरह की भद्दी गालियां और जिस तरह से सारी मीडिया को भी प्रचारित है कि किस प्रकार से उसने कहा कि बच्चों तक के अंदर दहशत पैदा हो जाएगी, तो ये ऐसा क्या करना चाहते? इनकी कथनी और करनी के अंदर बड़ा अंतर है, और जिस प्रकार से ये कहा है इससे पूर्व के अंदर भी ऐसी कई चीज़ों को इनके कार्यकर्ता अंजाम दे चुके हैं। बोल राजस्थान बोल में अजमेर से आवाज उठी और अजमेर के लोगों ने क्या कहा हमने आपको दिखाया। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोटा से, रामजी लाल। बताइए रामजी लाल, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राम जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अनुचित आचरण है जी, और जो एमएलए साहब ने इसने अनुभवशील होते हुए भी उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उससे मुझे बहुत शर्म आ रही है। और ये मोदी जी के जो शान में बहुत बड़ा बट्टा लगा रहे हैं, ये घुन लगा रहे हैं मोदी जी के गेहूं में। जाहिर तौर पर तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं आहत हैं कि एक विधायक है, उसकी जुबान आखिर इस तरह के बोल कैसे बोल सकती है, वो भी सरकारी सिस्टम के खिलाफ। अपनी ही सरकार, अपना ही सिस्टम, और उसके बावजूद भी प्रहलाद गुंजल हैं, उनका ये नज़रिया, इस तरह के बोल। बोलास्तान बोल में लगातार हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विधायक ने अपना आपा खोया और किस तरह से गाली गलौज है वो उन्होंने की। प्रहलाद गुंजल ही नहीं, कई नेता ऐसे हैं जिनकी बदजुबानी के किस्से मशहूर हैं। इस कतार में किसी एक पार्टी के ही नहीं बल्कि कई पार्टियों के लोग मौजूद हैं। आइए देखते हैं टोंक वाले जो लोग हैं बोल राजस्थान बोल में, वो किस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इस मुद्दे पर। हमको अपने विचारों को सेम रखना चाहिए और अपने पद का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत अशोभनीय घटना है, इसके लिए पार्टी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों में संदेश जाए कि पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गलत करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक इतने सभ्य और बड़े पद के खातिर उसके ऊपर बैठने वाले व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जो अपना आक्रोश दिखाया उनको दिखाना नहीं चाहिए। वो एक विधायक हैं, ऊंचे पद पर हैं, जनता ने उन्हें बिठाला है। अधिकारियों से बात करके, सही से बात करके समस्या का हल करना चाहिए। तो टोंक के अंदर जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है? बोल राजस्थान बोल में हर बार हम एक मुद्दा उठाते हैं और आज हमने मुद्दा उठाया है कि कैसे नेताओं की जुबान अपना आपा खो रही है और कैसे बेलगाम हुए जा रहे हैं नेता। खास तौर से आज बात हो रही है प्रहलाद गुंजल की। हो सकता है कि कई समस्या हो सकता है कई परेशानी हो, लेकिन तीन बातें हैं कि प्रहलाद गुंजल को इन सवालों का जवाब देना होगा। कि पहली बात ये कि क्यों उन्होंने गाली गलौज और अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या वो भूल गए कि वो जनप्रतिनिधि हैं? दूसरा ये कि जिस कर्मचारी की सिफारिश वो कर रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका
आपराधिक रिकॉर्ड है, तो ऐसे व्यक्ति की पैरवी विधायक ने क्यों की? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये बनता है कि अपनी ही सरकार के अंदर अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उनको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? ये 3 सवाल बोल राजस्थान बोल में हम प्रहलाद गुंजल के सामने रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लगातार उनसे संपर्क करने की कि वो फोन लाइन पर हमसे जुड़ें और हमसे बात करें और अपना नज़रिया, अपनी राय रखें। लेकिन जनता की आवाज़ है वो बंद नहीं होगी। बोल राजस्थान बोल में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और अपनी राय है वो लोग रख रहे हैं। और हम स्क्रीन पर बता रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही नहीं, कांग्रेस सरकार में कई मंत्री हैं वो भी अपना आपा खोते रहे हैं, वो भी अपना संतुलन है वो खोते रहे हैं वाणी का। और लगातार स्क्रीन पर हम देख रहे हैं दिल्ली में आप पार्टी के जो कानून मंत्री हैं सोमनाथ भारती, उनका किस्सा किससे अछूता है। पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि वो बदसलूकी करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विजेंद्र अजमेर से। बताइए विजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? हेलो विजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा इस सत्ता में आने के बाद ये अपनी जो भी है एमएलए है ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ बैठे हैं, कौन सी के पास है। जो भी आप जो अधिकारी है उससे सही व्यवहार नहीं करते हैं वो। जी बिल्कुल विजेंद्र, आपने अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगता है कि नेटवर्क की वजह से आप नहीं जुड़ पाए। लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैलाशनाथ भट्ट ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी कहा है कि इस पर कार्रवाई है वो की जाएगी। मीडिया से जानकारी मिली है और जिन अधिकारी ने के संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं उनका भी कोई कंप्लेंट आएगी, उसको भी देखेंगे और हम अपने विधायक को भी सुनेंगे और उसके बाद निर्णय। तो जो भी भाषा मीडिया में आई है उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। उस विषय के अंदर हम जांच कर रहे हैं, उसकी सत्यता क्या है उसकी भी जांच कर रहे हैं। आखिर में ये किसने वायरल किया, किसने इसको ऑडियो बनाया, ये सारे इशू जिसके अंदर अभी खुले हुए हैं। कि ऑडियो बनाकर उनको वायरल करके सोशल मीडिया में डाला है, अधिकारी ने डाला है, और ने डाला है, यार कई बिंदु हैं जिन पर हमें जांच करनी। तो नेताओं के बेलगाम बोल की दास्तां है वो लिखी जाती रही है हर बार। और चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ न कुछ विधायक, कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो अपना आपा खो बैठते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि ये जो हैं हमारे भविष्य के निर्माता, देख लो कैसी बोल रहे हैं भाषा, ना अदब और लिहाज, गालियों की ऊंची परवाज, नित गढ़ रहे नेतागिरी की नई परिभाषा। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।